माफिया ब्रदर्स के तीनों शूटरों को प्रतापगढ़ जिला जेल लेने पहुंची प्रयागराज पुलिस। थोड़ी देर में प्रयागराज के लिए होगी रवाना। सीजीएम कोर्ट में किए जाएंगे पेश। अतीक ने आईएसआई के खालिस्तान कनेक्शन से मंगाई थी AK-47 राइफल। सप्लायर से कई बार RDX भी मंगवाया गया। अतीक के बेटे असद के बचाव के लिए डॉक्टर अखलाक के घर दी गई थी बकरे की कुर्बानी। असद की मंगेतर मनसा ने दी थी बकरे की कुर्बानी। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या पर सपा सांसद शफीकुर रहमान का एक बयान सामने आया है। कहा कि अतीक और अशरफ के साथ जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं किया गया। तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए दी गई अर्जी। SIT की तरफ से CGM कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। हरियाणा तक फैला अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के अरबों रुपए का कारोबार। कंपनीज के बारे में STF को मिली जानकारी। अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ने संभाला अतीक का काला कारोबार। रियल एस्टेट की है बड़ी कारोबारी। STF जल्द सभी कंपनियों को कर सकती है सील। यूपी पुलिस और STF शाइस्ता की खोज में लगातार छापे मार रही है। यूपी पुलिस ने प्रयागराज के मरियाडी गांव में तलाशी अभियान चलाया। NHRC का यूपी DGP और प्रयागराज कमिश्नर को नोटिस। पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या को लेकर मांगा जवाब। अतीक की संपत्ति पर ईडी का शिकंजा। बेनामी संपत्तियों और बैंक खातों का बेनकाब हो सकता है पूरा खेल। 700 पेज से ज्यादा के दस्तावेज खोलेंगे हर राज। ईडी की जांच में रिहायशी संपत्तियों के अलावा खेती की जमीनों के दस्तावेज शामिल। 700 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी तक हो चुकी है बेनकाब। रेलवे में ठेके, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग समेत सरकारी ठेकों में अतीक की शेल कंपनीज करती हैं काम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त लहजे में दी चेतावनी। सीएम ने कहा कि यूपी में अब किसी माफिया की नहीं चल सकती। यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में 64 कुख्यात अपराधियों के नाम शामिल हुए। लिस्ट में इनामी बदमाशों के नाम शामिल। हिट लिस्ट में कई इनामी बदमाशों के नाम शामिल। 5 लाख के 4 इनामी बदमाशों के नाम भी शामिल। अतीक के 27 लोगों की रिपोर्ट आई है सामने। ये लिस्ट में शामिल लोगों की जमीनों पर अतीक ने कब्जा किया हुआ था। अतीक के साथियों को पकड़ने की कोशिश जारी। गुड्डू मुस्लिम, अरमान साबिर पर 5-5 लाख का इनाम। यूपी STF और प्रयागराज की पुलिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुट गई है। STF का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार लोकेशंस बदल रहा। देवरिया जेल से माफिया अतीक की धमकी का ऑडियो वायरल। प्रॉपर्टी डीलर जैद को धमका रहा अतीक। 2.5 साल पुराना बताया जा रहा ऑडियो। जेल से अतीक अहमद की धमकी वाली चैट वायरल हो गई है। बिल्डर को पैसों के लिए धमकाया। हालांकि जी न्यूज इस चैट की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। अतीक के बेटे असद का ऑडियो हुआ वायरल। मोहम्मद मुस्लिम के साथ हुई बातचीत। ऑडियो में बिल्डर से पैसों को लेकर बात। अतीक ने वसूली का दबाव बनाया हुआ था। रिश्तेदार का बड़ा खुलासा है। इसको लेकर जमीन शाइस्ता के नाम लिखने का दबाव बनाया हुआ था। प्रयागराज में दहशत फैलाने की कोशिश। कटरा गोबर गली में फेंका गया देसी बम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अतीक के वकील के घर के बाहर हुई बमबाजी। वकील का आरोप है डराने के लिए ऐसा किया गया। बम फेंका गया। पुलिस दावा कर रही है कि 2 पक्षों के विवाद में बमबाजी हुई है। शाइस्ता की प्रयागराज के मरियाडी में छिपे होने की खबर। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने किया कॉम्बिंग मार्च। कर्नाटक में मिली बमबाज गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन। अतीक हत्या के बाद गरीबी से इंटरनेट कॉल पर बात की थी। SIT ने अतीक अशरफ की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों के बयान दर्ज किए। फायरिंग को लेकर किए सवाल जवाब। अतीक की बेनामी संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ। जामिया नगर में अपार्टमेंट का एक फ्लोर अतीक के नाम। करीब 3 साल से यहां पर कोई आया नहीं। ईडी का माफिया अतीक के 12 करीबियों को समन। करीबियों की प्रॉपर्टी हो सकती है अटैच। एक विधायक 2 पूर्व विधायकों को भी समन जारी।
एनसीपी चीफ शरद पवार ने अतीक का नाम लिए बिना बोला हमला, बोले आज जो हो रहा उसे अच्छा बताया जा रहा, कानून के नाम पर कानून के खिलाफ बात हो रही। अतीक के बहाने शरद पवार का सरकार पर वार, कानून को हाथ में लेकर कानून के विरोध में बातें होती हैं, देश के लिए अच्छा नहीं। नोएडा के शाही इमाम मौलाना मुस्तफा देहलवी का बयान आया सामने, बोले कि पुलिस और अधिकारियों के सांठगांठ से हुई अतीक अशरफ की हत्या। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, बोले पहले अपराधी राज करते थे, जनता डरती थी, लेकिन अब ये असलियत पलट गई है। अतीक पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा कि अतीक ने हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों को प्रताड़ित किया। अतीक हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की जी मीडिया से बातचीत, अशरफ और अतीक हत्याकांड के बाद पूरे देश में माफिया राज का अंत। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई, याचिकाओं में समलैंगिक विवाह के रजिस्ट्रेशन की मांग, केंद्र का जवाब है फैसले लेने का अधिकार हमें है, कोर्ट को नहीं है। संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से की अपील, हम दो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करो। गृह मंत्री शाह आज करेंगे एएनटीएफ के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे है कार्यक्रम। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बड़ा बयान, बालाकोट में ऑपरेशन, मजबूत नेतृत्व की पहचान। और आज से धर्मशाला में G20 शिखर सम्मेलन, विजन डॉक्यूमेंट से तय होगी भविष्य की दिशा। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, संबोधन में कहा संघ हिंदू समाज को संगठित करने का लगातार काम कर रहा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया गया, पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूरी दी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार, दोनों पर पहले से कई मामले दर्ज। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को अजीत पवार ने किया खारिज, कहा कि वो एनसीपी में है और यहीं पर रहेंगे। अजीत पवार के स्पष्टीकरण के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में फूट डालने की कोशिश कर रही थी और उनकी कोशिश नाकाम हुई। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बीजेपी पे तंज, आज बाजार में डालने की कोशिश कर रही बीजेपी। सूत्रों के अनुसार टीएमसी के मुकुल रॉय बीजेपी में फिर हो सकते हैं शामिल, जानकारी के मुताबिक मुकुल रॉय ने बीजेपी के एक महासचिव से फोन पर की बात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कार्ति चिदम्बरम की 11 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया गया। कर्नाटक के हुबली में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दुनिया में आज सिर्फ हिंदुस्तान की होती है बात, पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। दिल्ली में रमजान के जायकों का मजा लेते नजर आए राहुल गांधी, जामा मस्जिद की गलियों में उठाया शरबत मोहब्बत का लुत्फ। दिल्ली में बिजनेस करना हुआ आसान, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई सुधारों को दी मंजूरी। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, राउस एवेन्यू कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगी फैसला। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे, बसवराज बोम्मई ने बहुमत से जीतने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल हुए सड़क हादसे का शिकार, सर और पांव में उनकी काफी गंभीर चोट पहुंची है। दिल्ली में वजीराबाद के बायोडायवर्सिटी पार्क में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के ठाणे में ओरियन बिजनेस पार्क और सिटी वंडर मॉल में लगी आग, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में एनएसयूआई ने निकाली मशाल मार्च, कार्यकर्ताओं ने मशाल मार्च में की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अज्ञात लोगों ने दस्तावेजों में लगा दी आग, सीबीआई कर रही मामले में जांच। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुंगाई गांव के रास्ते में स्थानीय रेस्टोरेंट में किया नाश्ता, सीएम हेमंत इस दौरान बच्चों से बातचीत करते नजर आए।
केरल के थिरुवनंतपुरम में ट्रावनकोर देवस्वम बोट ने अपने हाथी को खिताब दिया नया। हाथी को मिला है गजराजा रत्नम का खिताब। गाजीपुर में बस में किराए को लेकर कंडक्टर और किन्नरों के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। झारखंड के गोड्डा में 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया तापमान। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1537 नए कोविड मामले आए सामने। पॉजिटिविटी रेट 26.54% दर्ज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 949 नए केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत भी हुई है। लखनऊ में ऑर्गेनिक फूड वाले पहले रेस्टोरेंट का उद्घाटन। गांव ने किया रेस्टोरेंट का उद्घाटन। सूडान की राजधानी खार्तूम में युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने के बाद चली गोलियां। सूडान में अब तक 185 लोगों की मौत हुई है। सूडान में गृह युद्ध के बाद तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। तस्वीरों में एयरबेस पर कई विमान दिखे क्षतिग्रस्त। सूडान में पिछले 4 दिन से भीषण युद्ध जारी है। WHO ने सभी पार्टियों से मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने को कहा है। चीन के बीजिंग में एक अस्पताल में आग लगने से 21 लोगों की मौत। 71 मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित निकाला गया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया। KCNA के दौरे के दौरान योजना पर चर्चा की गई। लोअर मैनहट्टन में बड़ा हादसा। पार्किंग गैरेज गिरने से एक की मौत, 5 लोग हुए घायल। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। पंजाब चुनाव के लिए फंड देने से किया इनकार। पाकिस्तान में भूस्खलन के बाद मलबे में दबे 20 से भी ज्यादा ट्रक। 2 अफगान नागरिकों की हुई मौत। इटली में प्रवासियों को लेकर सरकार की नई नीति के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने रोम में किया प्रदर्शन। पर्यटकों के लिए खोला गया नीदरलैंड का ट्यूलिप गार्डन। सुंदर फूलों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। 14 रन से सनराइजर्स हैदराबाद की हार हुई है। आज IPL में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स आमने सामने होंगे। शाम 7:30 बजे जयपुर के SMS स्टेडियम में होगा मैच। ऑस्कर के सवाल पर बोले फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। कहा कि बिना पैसे के ऑस्कर नहीं मिलेगा। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फैमिली फोटो। तस्वीर में गौरी और शाहरुख तीनों बच्चों के साथ नजर आए। Zee News.